वहीं बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा, पथराव और फायरिंग तक जा पहुंचा। इस हमले में और हंगामे में 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए और अब पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 2000 से ज्यादा लोगों पर 11 FIR भी दर्ज की गई हैं। देखिए। बरेली की इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि कैसे माहौल को खराब करने की कोशिश हुई। लेकिन यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही अराजकता के खिलाफ एक्शन के लिए जाना जाता है। एक पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और इस हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कुल 11 FIR दर्ज की गई, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग आरोपी हैं। मौलाना तौकीर का नाम 7 FIR में शामिल है। हिंसा वाली जगह से हथियार भी बरामद हुए, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। कुछ लोग जो पूर्व नियोजित थे उनके द्वारा वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को चोटें आई, जिनको इलाज के लिए दाखिल किया गया। वहां से वेपन, खोखे, भारी मात्रा में पथराव की गई चीज़ें और अन्य सारी चीज़ें बरामद की गई हैं, जिसके पर्याप्त वीडियो और फोटो हम पे उपलब्ध हैं। जांच में पाया गया है कि ये पूरी चीज़ें इनके द्वारा कराई गई थीं और उस आधार पर इनको आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इनके साथ साथ उस घटनाक्रम में शामिल रहे 39 अन्य व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है, जिस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सीएम योगी ने भी 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि एक मौलाना भूल गया था कि प्रदेश में सरकार किसकी है, इसलिए याद दिलाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले उस मोहल्ले में पहुंची जहां हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कैसे अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और पथराव शुरू हो गया। बस मुझे उधर भीड़ तो दिख रही थी, हाँ। और भीड़ इतनी थी कि बस सिर चमक रहे थे और कुछ। यहाँ ये 2-4 लोग खड़े हो गए थे जो आए, भैया इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर जाए, यहाँ से भगाने के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस डंडे फटकार रही थी, वो घरों में घुस जा रहे थे अपने आप को बचना। हाँ, जितने इस गांव के, इस मोहल्ले के आबादी से ज्यादा लोग यहाँ आ गए। मैं कह तो रही हूँ, मगर रही हूँ, अभी आप देख लो 10 आदमी नहीं मिलेंगे इस मोहल्ले में आपको। तो कहाँ के लोग थे फिर? मैं बता रही हूँ आसपास के इलाकों के थे। जुमे का दिन, मारपीट की ओर भाग गए। जुमे का दिन होता, नमाज होती उसकी, अच्छा। जुमे की, तो सभी लोग आते हैं उसमें, तो ये मस्जिद भर जाती है। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया। पता चला कि हिंसा में बाहरी लोग भी शामिल थे। नदीम नाम का एक शख्स व्हाट्सएप के जरिए उपद्रवियों के संपर्क में था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी अधिसूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहां लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है इसकी।
फिलहाल बरेली में हालात सामान्य हैं। सभी चौक चौराहों पर पुलिस फोर्स तैनात है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। बरेली के जो हालात हैं वो सामान्य हो चुके हैं, लोग अपने काम काज पर निकल चुके हैं। और सबसे खास चीज इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली शहर के उसी जगह पर है, उसी इस इस्लामिया ग्राउंड पर है जहां पर कल मौलाना ताक़ी रज़ा ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। बेटा क्या नाम है? मोहम्मद अर्जुन। बेटा स्कूल जा रहे हैं? हाँ स्कूल जा रहे किसी प्रकार का कोई डर? हैं। नहीं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। तो ये देखिए वो छात्र हैं जिन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया, लोग अपने अपने घरों से अपने कामकाज के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि डीएम ने स्पष्ट आदेश कर दिया था रात को ही कि सारे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, प्रतिष्ठान खुलेंगे, बाजार खुलेगा, किसी तरीके की कोई भी बंदी नहीं रहेगी। हालांकि कल जिस वक्त हंगामा हुआ था उसके बाद पूरे बाजार बंद हो गए थे, लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। बरेली की इस घटना के बाद पुलिस के एक्शन से साफ है कि आरोपी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि ऐसे बवालियों की डेंटिंग पेंटिंग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।